हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम लोग सीखने वाले एक बेहद ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। आप लोग अगर ट्रेड करते हैं या फिर चार्ट्स को देखते हैं तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, सडनली एक रेड कैंडल बनी, अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद आपको समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए। क्या मार्केट बेयरिश हो गया है या मार्केट अपने ट्रेंड को दोबारा रिज्यूम करेगा। आज हम लोग कहीं ना कहीं इसी पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस पैटर्न को समझ के आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। आप भी समझेंगे अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनते हुए दिख रही है चार्ट्स के ऊपर, उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि मार्केट बेयरिश हो गया है। इस सेटअप का या फिर सिस्टम का नाम है जो कि कैंडलस्टिक से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कैंडलस्टिक यूज करने वाले हैं। इसका बेसिक नेम जो है वो ये है 3 बुलिश स्ट्राइक लाइंस। इस केस में क्या होता है, हम लोग 3 बुलिश कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फॉलो थ्रू में जो रेड कैंडल आ रही होती है, जो बड़ी रेड कैंडल आती है, उसे हम कहीं ना कहीं डिसाइफर कर रहे होते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं 3 बुलिश स्ट्राइक लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है बुलिश स्ट्राइक लाइंस। अब मैंने यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ है, रीजन क्या है, क्योंकि मल्टीपल कैंडलस्टिक यूज करके ये पैटर्न बनता है। तो वहां पर आपको पहले समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन नाम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या नाम आ रहा है या फिर क्या पर्टिकुलर नेम है किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्यों वो स्ट्रेटजी हमें बनती हुई दिख रही है चार्ट के ऊपर। तो यहां पर मैं 3 बुलिश स्ट्राइक लाइंस इसलिए से बोल रहा हूं क्योंकि इसमें हमें देखने के लिए मिलती है 3 ग्रीन कैंडल। नंबर 1 कैंडल जो कि इनिशियल स्टेज में बनती है, नंबर 2 जो कि मॉडरेट स्टेज में बनती है, एंड देन वी हैव अ फाइनल 3rd ग्रीन कैंडल। अब देखिए इन 3 ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक स्पेशल हार्मनी है, एक स्पेशल रिलेशनशिप है। वो क्या है, देखिए जो तीनों ग्रीन कैंडल्स यहां पे बनने वाली है, तीनों ग्रीन कैंडल्स पे हमें देखने के लिए मिलता है गैप ओपन। क्या देखने के लिए मिलता है, गैप ओपन देखने के लिए मिलता है। गैप ओपन का मतलब क्या है, गैप ओपन का मतलब है कि जो भी फॉलोइंग कैंडल का ओपनिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन होगा प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से। तो यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा जो भी प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो कम होने वाला है जो आने वाली कैंडल है, जो फॉलो थ्रू में आने वाली कैंडल है उसके ओपनिंग प्राइस से। तो ये एक बेसिक सा सिनेरियो हमें फॉलो करना है अगर हमें ऑब्जर्व करना है 3 बुलिश स्ट्राइक लाइंस पैटर्न को चार्ट्स के ऊपर। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जब आप 3 बुलिश स्ट्राइक लाइंस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो वहां पर आपको तीनों ही कैंडल के बीच में एक सिनेरियो और देखने के लिए मिलेगा, वो है हायर हाइज एज वेल एज हायर लोस का। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि तीनों ही कैंडल के जो हाइज बन रहे होंगे वो पिछली कैंडल से बड़े बनेंगे, साथ ही साथ में जो ओपन है वो तो डेफिनेटली ग्रेटर देन ही है क्लोज से। अब मैं आपको लेके चलता हूं डायग्राम के ऊपर, थ्योरेटिकल वे में समझाता हूं कि किस तरीके से 3 बुलिश स्ट्राइक लाइंस आपको बनते हुए दिखेगा चार्ट्स के ऊपर। तो चलिए समझते हैं कि 3 बुलिश स्ट्राइक लाइंस एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए नंबर 1 कैंडल बनाई जो कि ग्रीन कैंडल है, नंबर 2 अगेन ए ग्रीन कैंडल, नंबर 3 इज ऑब्वियसली अ ग्रीन कैंडल। तीनों ही कैंडल को आप ही समझ सकते हैं कि जो उसका लो बन रहा है, तीनों कैंडल की जो लोस है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन है प्रीवियस कैंडल से, साथ ही साथ में जो हाइज है वो भी ग्रेटर देन है प्रीवियस कैंडल से। इसके अलावा आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे जो ओपनिंग प्राइस है वो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट कैंडल होने वाली है उसकी क्लोजिंग प्राइस से नीचे है। क्लोजिंग प्राइस से नीचे देखने के लिए मिलती है प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग प्राइस। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ गैप अप सिनेरियो इन ऑल द 3 कैंडल्स। तो यहां पे होता क्या है कि मार्केट ने 3 दिन तक हमें एक अच्छा खासा बुलिश सिनेरियो ऑब्जर्व कराया, गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट मूव करता चला गया। अब इस पूरे सिनेरियो में कहीं ना कहीं जो रेंज है ग्रीन कैंडल्स की वो आपको डिप्लीट होते हुए दिखेगी, वो कहीं ना कहीं आपको कम होते हुए दिखेगी। विद एवरी गैप अप आपको क्या दिखेगा, रेंज का मतलब क्या है, विद एवरी गैप अप आपको दिखेगा कि जो हाई और लो के बीच का डिफरेंस है, हाई माइनस लो के बीच का डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होता हुआ जाएगा। तो ये हमें क्या दर्शाता है, हमें ये दर्शाता है कि जो बुल्स हैं वो उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती हुई दिख रही है। अब क्या होगा, अच्छा ठीक है, तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मार्केट गैप अप ओपन के साथ लगातार मूव कर रहा है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो बुल्स हैं, जो लोग तेजी रहे हैं, वो यहां पे थोड़े एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उन्हें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट ओवर वैल्यू हो गया है या फिर उसकी करेक्ट वैल्यूएशन क्या है। तो दे आर रिलक्टेंट टू एंटर इन द पर्टिकुलर ट्रेंड। तो यहां पर आपको ऑब्जर्व क्या होगा कि 3 बुलिश कैंडल बनने के बाद में आपको एक शार्प सेलिंग का रेड कैंडल बनते हुए दिखेगा। ये रेड कैंडल जब आपको शार्प बनते हुए दिखेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि बियर्स ने कहीं ना कहीं अपना एक अटेम्प्ट दे दिया मार्केट को ब्रेक करने का। इसके साथ ही साथ में जो वीक बायर्स आ रहे थे इन तीनों ही कैंडल्स में, वो इस शेकआउट में एग्जिट भी हो गए। तो मार्केट में एक फ्रेश एंट्री बनती हुई दिखती है आफ्टर दिस ओवरऑल सिनेरियो। तो आपने क्या देखा, ये 3+1 पैटर्न है। क्या है, 3+1 पैटर्न है। 3 यहां पे हमें ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलती है और एक हमें रेड कैंडल ऑब्जर्व होती है। ऑब्वियसली बात है, जो रेड कैंडल ऑब्जर्व होती है इट इज अ बिग रेड कैंडल जो कि 3 स्मॉल ग्रीन कैंडल्स के बाद में बनती है, बट तीनों ग्रीन कैंडल्स क्या है, गैप अप में मूव कर रही है। तो इस केस में क्या होगा कि मार्केट जब इस रेड कैंडल को बना देगा, अब यहां पे पर्टिकुलर रेड कैंडल की क्लोज के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन आ गया है, कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल आ गया है टू एंटर उन बुल्स के लिए जो कि रिलक्टेंट थे मार्केट जब ऊपर जा रहा था तब एंट्री करने के लिए। तो अब वो लोग क्या करेंगे, डेफिनेटली वो लोग यहाँ पे एंट्री करना अपनी स्टार्ट कर देंगे, एंड बिकॉज दे विल स्टार्ट एंट्रिंग इनटू द मार्केट आफ्टर दिस बिग रेड कैंडल, देन डेफिनेटली क्या होने वाला है, मार्केट सपोर्ट लेने वाला है और दोबारा से ऊपर जाने वाला है। अब ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं जो ऑनगोइंग बुलिश ट्रेंड है उसका कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया। तो आपको अब समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल क्रोनोलॉजी चल रही होती है
होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी पैटर्न को समझ लेना अच्छी तरीके से, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा क्यों किसी पैटर्न को कंटिन्यूएशन बोलते हैं और क्यों किसी पैटर्न को हम लोग रिवर्सल बोलते हैं। मार्केट में ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, देन वी हैव अ गुड रिट्रेसमेंट विद अ बिग रेड कैंडल। इसके आने के बाद आप फ्रेश एक एंट्री बना सकते हैं आफ्टर द क्लोज ऑफ रेड कैंडल। देन डेफिनेटली आप लोग क्या कर रहे हैं, जो इनिशियल बुलिश ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं। अब देखिए आपने स्ट्रेटजी तो पढ़ ली, अब इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए अभी तक आपने बेसिक स्ट्रेटजी के सारे पढ़ लिए, बट मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लीजिए, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लीजिए, उसकी एफिशिएंसी तभी निकल के आती है जब आप उसे कॉन्फ्लुएंस के साथ यूज करेंगे। कॉन्फ्लुएंस का मतलब यहां पे क्या है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब है इधर आप लोग यहां पे ईएमए को यूज करिए, या फिर आप लोग यहां पे सुपर ट्रेंड का यूज कर लीजिए, या फिर आप लोग इसे यहां पे यूज कर लीजिए आरएसआई के लेवल्स का। अब देखिए तीनों पर ही एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला आरएसआई, तो देखिए जब तीन बुलिश कैंडल बन रही है विद गैप अप ओपन, तो आपको ये समझना है कि आरएसआई की वैल्यू क्या ओवरबॉट जोन में जा रही है। अगर आरएसआई की वैल्यू ओवरबॉट जोन में जा रही है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको सतर्क हो जाना है। आपकी जो भी लॉन्ग एंट्रीज है वो आप काट लीजिए एंड बी प्रिपेयर कि मार्केट कहने की रिट्रेसमेंट दे सकता है। अगर मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिया विद अ बिग रेड कैंडल, तो वहां पे आरएसआई की वैल्यू भी कहीं ना कहीं कूल ऑफ होती हुई दिखेगी। वो जो 70 से ऊपर जा रही थी वो भी अपने बैंड में वापस आती हुई दिखेगी विद द बैंड ऑफ 30 to 70। इसके साथ ही साथ में अब एक आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब आप लोगों को समझना है कि सुपर ट्रेंड के हिसाब से हमें कैसे समझना है, तो अब चलते हैं और देखते हैं सुपर ट्रेंड के किस तरीके से हम लाइसेंस में यूज करने वाले हैं। अगर बात की जाए थ्री बुलिश स्ट्राइक लाइन पैटर्न की, तो यहां पर आप लोग ऑब्जर्व करिएगा सुपर ट्रेंड कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा होगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, जब आपको गैप अप ओपन सिनेरियो देखा थ्री ग्रीन कैंडल में, तो आप लोग करेंगे वेट के लेट द मार्केट रिट्रेस फर्स्ट, मार्केट रिट्रेसमेंट कर दे एक अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाए एंड व्हेन द मार्केट कम्स बैक टू अ गुड सपोर्ट लेवल, तो वहां पे आप लोग एंट्री बनाएंगे विद अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया, कहीं ना कहीं सुपर ट्रेंड का यूज किया टू आइडेंटिफाई अ बेसिक ट्रेंड। इसके बाद अपने एंट्री को थोड़ा सा एनहांस कर लिया यूजिंग द आइडिया ऑफ थ्री बुलिश स्ट्राइक लाइन पैटर्न। इसके बाद आप लोग देख लेते हैं ईएमए। देखिए ईएमए मेरा फेवरेट है। अगर मार्केट कभी भी एक अप ट्रेंड में जा रहा है तो वहां पे आप मीडियम टर्म का ईएमए लगा लीजिए, मे बी 21 लगा लीजिए, या आपको और एग्रेसिवली फाइंड आउट करनी है पॉसिबिलिटीज तो आप 10 ईएमए लगा लीजिए। तो मार्केट में ये आपका ईएमए जा रहा है। अब इस अपर ट्रेंड में आपने ऑब्जर्व किया कि थ्री यहाँ पे कैंडल बनी जिन्होंने गैप अप सिनेरियो बनाया, और कहीं ना कहीं इस सिनेरियो बनने के बाद में जो प्राइस है वो काफी दूर चला जाएगा विद द शॉर्ट टर्म ईएमए। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब भी प्राइस शॉर्ट टर्म ईएमए से दूर चला जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक ओवर बॉट जोन में चला जाता है। देन व्हाट विल डू, विल वेट फॉर अ गुड रिट्रेसमेंट ऑन द ईएमए। अब जो रेड कैंडल बनने वाली है, अगर वो टच कर रही है अ पर्टिकुलर ईएमए, फॉर एग्जांपल 10 ईएमए या फिर 20 ईएमए, देन डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बाय जोन, क्योंकि वहां पे आप लोगों के पास अब एक बेटर अपॉर्चुनिटी है टू एंटर एट द वेरी ईएमए। आप यहां पे एंटर कर सकते हैं। टारगेट आपका होगा जो प्रीवियस हाई बना हुआ है, इसके साथ ही साथ में आपका स्टॉप लॉस होने वाला है जो भी नियरेस्ट स्विंग लो है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से आपने एक पूरी ट्रेड प्लान बना लिया, ट्रेड सिस्टम बना लिया जिसे आप लोग कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से आपको थ्री बुलिश स्ट्राइक लाइन पैटर्न को ट्रेड करना है, और किस तरीके से आप कभी भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो उसे कॉन्फ्लुएंस में लेते हुए चलना है विद अदर टेक्निकल पैरामीटर्स। अगेन ये चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा, कोई भी पैटर्न देखिए 100% सही नहीं होता है। इस पैटर्न की भी एक्यूरेसी 60 to 70% की रेंज में होगी, बट बी अवेयर कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग इन अ गुड रेड कैंडल, तो हो सकता है कि मार्केट अपने फॉलो थ्रू कंटिन्यू करे और टूटता हुआ चला जाए। तो उस केस में हमें क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस को लेकर निकल जाना है। वी विल वेट फॉर अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट बुलिश स्ट्राइक लाइन पैटर्न। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंगेजिंग लगा होगा। इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, देन आप लोग परेशान मत होइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा डीमैट अकाउंट ओपन करने का। बट बी अवेयर, जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे ना, वो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको फिजिकल प्रूडेंस शो करनी है। साथ ही साथ में अब आपको पहले क्या करना है, सीखना है, उसके बाद आपको ट्रेड करके पैसे कमाने के बारे में सोचना है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहे हैं, देन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। इससे हमें काफी इंकरेजमेंट मिलता है टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस आप लोगों के लिए। साथ ही साथ में आप लोग की वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी सीखने के लिए मिले ट्रेडिंग के बारे में। जाने से पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।